यहाँ कई वर वधू तो BMW में भी उपस्थित हुए हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है। ठीक है, आ जा रहे, हाँ आ रहे हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत। व्यवस्थापक गण है या मीडिया वाले हैं या परिजन हैं, उन सभी से आग्रह निवेदन कि वो इस वर वधू के स्थान से थोड़ी दूरी बना करके ही अपना कार्य करेंगे। मैं चाहूंगा जब ये वरमाला हो उस समय में वर वधू के अलावा इस प्रांगण में, इस स्थान के ऊपर में कोई दूसरा न दिखे। आज झारखंड ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा भारतवर्ष में एक इतिहास बनने जा रहा है। माननीय सांसद श्री मनीष जी जायसवाल और उनके सहयोगियों द्वारा इस हजारीबाग में ऐसा दिव्य भव्य आयोजन की व्यवस्था करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छे अच्छे संपन्न लोग भी नहीं करा पाते। हमने तो देखा कि यहाँ कई वर वधू तो BMW में भी उपस्थित हुए हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है। अच्छे अच्छे ठीक है, आ जा रहे, हाँ आ रहे हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ चुके हैं उनको मैंने बता दिया, जो आने वाले हैं उनको भी बताऊंगा, और उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं विवाह मंडप में नियुक्त किए गए सभी ब्राह्मणों से, भूदेवों से निवेदन करना चाहूंगा, वो सभी ब्राह्मण देवता अपने अपने मंडप में विवाह सामग्री संभाल ले। आपको पूजन सामग्री में रोली, मोली, चावल, लोग, इलायची, सुपारी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, पूजा का कलश, जलपात्र के लिए एक लोटा दिया गया है, घी रखने के लिए, हवन के लिए घी रखने के लिए आपको एक कटोरी दी गई है, हवन की समीधा लकड़ियां दी गई है, कपूर दिया गया है। सभी ब्राह्मण अपने अपने विवाह मंडप में सारी सामग्रियों को व्यवस्थित कर ले। दोनों में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि पूजन सामग्री निकाल ले। निकालने के बाद जो पूजा की वेदी बनी हुई है, सभी ब्राह्मण ध्यान देंगे, थोड़ा अबीर गुलाल लेकर के वेदी के ऊपर चारों तरफ छिड़क देंगे। थोड़े पुष्प की पंखुड़ियां बना करके उस वेदी के ऊपर में चारों तरफ छिड़क लेंगे। तो यहाँ पाइप लेना एक दीपक हर जगह, कर्म साक्षी दीपक हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया, कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो दीपक की साक्षी आवश्यक है। तो सभी ब्राह्मण विवाह मंडप में दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। जल के लोटे में जल रख ले। मिट्टी का एक कलश दिया हुआ है, उसमें आम पत्ता, कलश के कंठ में कलावा बांध ले, उसके ऊपर स्वस्तिक डाले और उस कलश के ऊपर में एक ढक्कन लगाकर उसमें थोड़े अक्षत जो है चावल डाल करके और एक श्रीफल गरीबोला आपको दिया गया है, वो गरीबोला उसमें मोली बांध करके स्थापित कर ले। हम लोग सभी ब्राह्मण मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसके आधार पर अपने अपने मंडप में सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर लेंगे। कर्म पात्र में जल, कर्म साक्षी दीपक, घी का, पूजन की वेदी के ऊपर में अबीर गुलाल छिड़क दे, थोड़े फूलों की पंखुड़ियां छिड़क दे। मिट्टी के कलश के कंठ में कलावा बांधकर उसमें आम पत्ता, थोड़ा सा जल डाल दे, एक ढक्कन और उसमें गेहूं चावल थोड़े डाल दे। ऊपर में श्रीफल में मोली कलावा बांध करके उसे स्थापित कर ले। पूजन कलश
हवन की वेदी भी बनाई हुई है, हवन कुंड बनाया हुआ है, उसमें भी थोड़े पुष्प की पंखुड़ियां। सभी ब्राह्मण ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आपको हवन कुंड दिया गया, उसमें बालू रखी हुई है, उस बालू में थोड़ा जल दे ले, उसको थोड़ी गीली कर ले और ध्यान रखेंगे जब हवन की प्रक्रिया होगी उस समय में आपको सीमित काष्ठ, हवन काष्ठ जो है वो सीमित ही देने हैं। देखिए अलग अलग जोड़े के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है ताकि लोगों को किसी सुविधा सभी ब्राह्मण ध्यान से सुनेंगे। बनाई गई है और एक ये हवन जोड़े करने के समय में जोड़े कृपया अग्नि का ख्याल रखेंगे। हम लोग सीमित मतलब सूक्ष्म अग्नि ही प्रज्वलित करेंगे, के लिए जो हम लोग वरमाला ज्यादा का जो भी काष्ठ आयोजन किया वगैरह गया दे उसके करके लिए उसको दोनों को उग्र अग्नि नहीं करेंगे, और वधू को माला दी गई। सीमित दायरे में ही काष्ठ लगाकर उसे प्रज्वलित करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं उस तरीके की व्यवस्था कर ले आप लोग। हवन कुंड में, हवन कुंड में आपको कटिंग सूखे नारियल के टुकड़े दिए हुए हैं, उनको बीच में रख ले। हवन कुंड में बीच में वो रख ले। नारियल के टुकड़े जो आपको दिए गए हैं उसकी पैकेट खोल करके उसके टुकड़े, नारियल के टुकड़े वो हवन कुंड में बीच में रख ले और उसके ऊपर में आपको दी गई रुई की बत्तियां, यदि नहीं हो तो रुई से बत्ती बना ले और बत्ती बना के घी में डुबो करके उसे हवन कुंड में रखे गए जो कटिंग टुकड़े नारियल रखे हुए हैं उनके ऊपर में वो बत्ती रख दें। एक जोड़ा जो कपूर के एक दो टुकड़े भी उसके ऊपर रख ले। और सभी ब्राह्मण ध्यान देंगे, मैं जैसे जैसे विधि बताऊंगा आपको उसी हिसाब से करना है, करवाना है। कोई भी आगे नहीं चलेंगे, अपनी इच्छानुसार नहीं चलेंगे। मैं माइक में सभी ब्राह्मणों को निर्देश दूंगा किसके बाद क्या करना है, उसी के हिसाब से सभी ब्राह्मण विधि को आगे बढ़ाएंगे। अतः सभी ब्राह्मणों से निवेदन कि वो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए विधि को कराएंगे। अपने मन से कुछ नहीं कराना है आपको। मैं सारी व्यवस्थाएं, सारा दिशा निर्देश माइक पर दूंगा आप सभी को और उसी के आधार पे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है आप सभी को। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जब हवन करेंगे उस समय में विशेष रूप से आप लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे। क्या है, बृहद कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम है और हजारीबाग के माननीय सांसद श्री मनीष जी जसवाल और उनके सहयोगियों द्वारा ये भव्य और दिव्य आयोजन है, तो इसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण देवता हवन के समय में अग्नि सीमित ही रहनी चाहिए। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं शायद सारे वर वधू दुल्हन उपस्थित हो चुके हैं। तो बस अब थोड़ी ही देर में मैं कहूँगा यहाँ वरमाला के स्थान के ऊपर में ये जो डिजाइन के हिसाब से वर वधू खड़े हैं उनके आसपास अन्य ये कोई भी व्यवस्थापक है या मीडिया वाले हैं या और कोई भी उनके परिजन हैं, उनसे सभी से सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि वो वहां से थोड़ी दूरी बना ले। कार्यक्रम की शोभा हम सभी से है, हमारा अनुशासन ही इस कार्यक्रम को
भव्यता प्रदान करता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, वर वधू के अलावा जो भी व्यवस्थापक गण है या मीडिया वाले हैं या परिजन हैं, उन सभी से आग्रह निवेदन कि वो इस वर वधू के स्थान से थोड़ी दूरी बना करके ही अपना कार्य करेंगे। मैं चाहूंगा जब ये वरमाला हो उस समय में वर वधू के अलावा इस प्रांगण में, इस स्थान के ऊपर में कोई दूसरा न दिखे।